Hello everyone, welcome to Vitim Study Way and from today we are starting our question session. Yes, हर संडे को आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2 सेट्स में 10 क्वेश्चंस इन ईच सेट. ठीक है ना. तो चलिए आज का पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हु अर्न्ड इंटरनेशनल फेम वॉज. इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट यहाँ पूछ रहे हैं. तो चलिए चारों ऑप्शंस देखते हैं. बीरबल साहनी, पहले है बी साहनी. तो ये क्या है? ये है फादर ऑफ पैलियोबॉटनी इंडिया में, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी. यानी पैलियोबॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और इन्होंने स्टडी किया फॉसिल्स पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. और 1946 में इन्होंने लखनऊ में सिचुएटेड बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी का मतलब ये फाउंडर उसके रहे हैं. तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. दूसरा ऑप्शन है पी माहेश्वरी. पी माहेश्वरी जो रहे हैं यानी पंचानन माहेश्वरी, वो रहे हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यानी एक ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट है. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी है केसी मेहता. केसी मेहता ये एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. नाउ ऑप्शन इज एस आर कश्यप. तो एस आर कश्यप जो है ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं, यानी ये एक ब्रायोलॉजिस्ट रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज. आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में 2 फेजेस होते हैं, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. जो गैमिटोफाइट होता है वो गैमीट प्रोड्यूसिंग फेज होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज होता है. लेकिन स्पोरोफाइट में सारी चीज़ें स्पोर नहीं प्रोड्यूस करती. स्पोरोफाइट आपको पता है फूड सीटा कैप्सूल होता है, हालांकि रिक्शिया में केवल कैप्सूल होता है, बट फूड सीटा कैप्सूल में फूड जो होता है वो स्पोर नहीं प्रोड्यूस करता है, वो तो एंकर करता है स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट पे. सीटा जो होता है वो फूट एंड कैप्सूल को कनेक्ट करता है. आर्चिगोनियम है ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. देन आता है कैप्सूल. तो कैप्सूल जो होता है वो मेनली कंसर्न होता है स्पोर प्रोडक्शन से. ठीक है ना. तो करेक्ट ऑप्शन है कैप्सूल. स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है कैप्सूल. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. द हैप्लॉइड और गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉमनली नोन एज. ब्रायोफाइट्स में 2 फेज होते हैं, गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट. जो गैमिटोफाइट होता है वो गैमीट प्रोड्यूसिंग फेज होता है. और वो कैसे बनता है? वो जब हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होते हैं वो गैमिटोफाइट बनाते हैं, यानी जो गैमिटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड फेज होता है. जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड फेज होता है. वो कैसे बनता है? वो बनता है जाइगोट से. जो मेल एंड फीमेल फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं वो जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है उससे स्पोरोफाइट बनता है, यानी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड फेज होता है, जनरेशन डिप्लॉयड जनरेशन होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हैप्लॉयड और गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होगा गैमिटोफाइट. सो द करेक्ट आंसर इज गैमिटोफाइट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी. आपको पहले ही मैंने क्वेश्चन में बताया कि एस आर कश्यप इज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी. ठीक है ना. सो करेक्ट आंसर इज एस आर कश्यप. आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रट लीजिए कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी एस आर कश्यप हैं. ठीक है ना. अगर आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. नाउ fifth question is the condition of producing only one kind of spore is known as. ठीक है. ब्रायोफाइट्स में एक तरह के केवल जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो सेम होते हैं, वो एक जैसे होते हैं. तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्या हेट्रोस्पोरी कहते हैं? बिल्कुल नहीं. हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है जो स्पोर्स बने वो अलग टाइप के हों, सब एक जैसे ना हों. तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. एपोस्पोरी किसे कहते हैं? एपोस्पोरी का मतलब समझ लीजिए आप, गैमिटोफाइट का बनना स्पोरोफाइट से, जो कि होता ही है बट बिना रिडक्शन डिवीजन के. यानी कि स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल है, तो फूड सीटा कैप्सूल में किसी के भी टिश्यू से गैमिटोफाइट बने लेकिन रिडक्शन डिवीजन ना हो. तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि गैमिटोफाइट डिप्लॉयड होगा. ठीक है ना. अगर रिडक्शन डिवीजन होगा ही नहीं तो फूड सीटा कैप्सूल डिप्लॉयड होते हैं, अगर उसमें नहीं रिडक्शन डिवीजन हुआ डायरेक्टली बन गया गैमिटोफाइट, तो जो गैमिटोफाइट होगा वो डिप्लॉयड होगा. तो एपोस्पोरी का मतलब ये होता है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है.
तो करेक्ट ऑप्शन इज होमोस्पोरी. कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर इज नोन एज होमोस्पोरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट. ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब कभी नॉट या नहीं का शब्द यूज हुआ हो तो सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं. बच्चे का कंपटीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. सो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी नॉट लिखा है, नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट हमें देखना है, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है. तो आइए देखते हैं. पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम. नहीं भाई, ये तो कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स का. आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट्स में होता है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. मोटाइल स्पर्म, ऑप्शन सी पहले देखिए, मोटाइल स्पर्म, तो ये भी ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर है, हमें देखना है नॉट अ कैरेक्टर. मोटाइल स्पर्म यानी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मोटाइल स्पर्म होते हैं. वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी होता है ब्रायोफाइट्स में. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वाटर एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. बचता है ऑप्शन बी जो है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट. ये रॉन्ग है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है. इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट तो होता ही नहीं है ब्रायोफाइट में, इसीलिए तो ब्रायोफाइट ने इतना नाम कमाया है, क्योंकि उसका स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है जिंदगी भर गैमेटोफाइट पे. ठीक है ना. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन में आंसर यही करेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन. अब देखो गैमेटोफिटिक जनरेशन किस में डोमिनेंट होता है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, किस में. तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स इसीलिए बहुत ही मतलब इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो जनरेशन डोमिनेंट होता है, जो उनका प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है. स्पोरोफाइट तो पूरी जिंदगी गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है. सो द करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइट. गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट्स आर. स्पोर मदर सेल, अब देखिए स्पोर मदर सेल होते कहाँ हैं. जब आप स्पोरोफिटिक जनरेशन में जाएंगे तो कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं. आपको पता है फूड सीटा कैप्सूल पूरा स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है. अब स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड है, इनमें ही रिडक्शन डिवीजन होगा और हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे. आपको पता है रिडक्शन डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं क्रोमोसोम के वो हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. तो स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है. ठीक है ना. सो करेक्ट आंसर इज डिप्लॉयड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रायोफाइट. फिर से यहाँ देखिए नॉट ट्रू, इसको सीधे सीधे लिख सकता था कि फॉल्स ऑफ ब्रायोफाइट. स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट ट्रू का मतलब ये फॉल्स. इसमें फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है. ठीक है ना. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. दे आर फोटोसिंथेटिक, अरे भाई ये तो ट्रू है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. दे लैक ट्रेकिड्स एंड सीव ट्यूब्स, ये भी सही है क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के पार्ट है. ट्रेकिड जाइलम का पार्ट है और सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है, और उसमें जाइलम एंड फ्लोएम सच में नहीं होते हैं. दे लैक्स, तो ये ऑप्शन भी जो है ये भी सही है. देन देयर जाइगोट एंड द स्पोरोफाइट आर हैप्लॉयड, ये ऑप्शन ब्रायोफाइट्स का ट्रू नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है. मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो एक सेट क्रोमोसोम आएगा मेल से, एक सेट आएगा फीमेल से, यानी ये डिप्लॉयड होता है. जो स्पोरोफाइट, अब जाइगोट से ही स्पोरोफाइट बनता है, तो पूरा स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड होता है. ठीक है ना. तो देयर जाइगोट एंड द स्पोरोफाइट्स आर हैप्लॉयड, ये गलत है. दिस इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रायोफाइट. ठीक है. तो ये ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अच्छा आखिरी वाला भी देख लेते हैं ऑप्शन. देयर स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है. जब स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा और स्पोर बनेगा. अब यही स्पोर जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफिटिक फेज को प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सिंपलेस्ट नोन स्पोरोफाइट अमंग द ब्रायोफाइट इज सीन इन रिक्शिया, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस. तो आपको पता है रिक्शिया जो कि एक लिवरवर्ट है, मार्केंशिया भी लिवरवर्ट है, लेकिन रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो सबसे सिंपल होता है. क्यों सिंपल होता है? क्योंकि उसमें फूट एंड सीटा होते ही नहीं, उसमें सिर्फ
कैप्सूल होता है। और मार्केंशिया फ्यूनेरिया जो कि एक मॉस है, एंथोसिरोस जो कि एंथोसिरोटॉप्सिडा में का मेंबर है, इनमें मैच्योर स्पोरोफाइट्स होते हैं, फूड सीटा कैप्सूल सब होता है। केवल रिक्शिया ऐसा है जिसमें ओनली फूड कैप्सूल होता है। ये देखिए रिक्शिया का स्पोरोफाइट, ये इसका स्पोरोफाइट है, कोई फूट नहीं है, कोई सीटा नहीं, केवल ये कैप्सूल है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ ये आज के पहले सेट के 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। सो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।